तो हेलो एवरीवन, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग, यार ये बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा रहता है कि हमें ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। सो व्हेन आई वाज डूइंग तो उस टाइम ऑनलाइन कोचिंग का कोई सिस्टम ही नहीं था, कोविड आया नहीं था। इट वाज अबाउट ईयर 2018 समथिंग। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, लाइक ऑफलाइन कोचिंग। बट इन ईयर 2026 यू हैव बोथ द ऑप्शन। अब जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनका दोनों चीज़ मिलता है, लाइक ऑनलाइन कोर्स भी मिलता है आपको और ऑफलाइन भी मिलता है। तो आपको कौन सा करना चाहिए? इस डिसीजन में ना बहुत सारी फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लाइक फाइनेंशियल कंडीशन क्या है आपकी, और ऐसे आप कहाँ पे रहते हैं, आपके लोकेशन क्या है बेसिकली। तो लेट्स से आपके सिटी में कोई कोचिंग है तो आप इजिली कर सकते हो, बट एक बच्चा जो दूसरे सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करेगा, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गई, रहने का खर्चा हो गया, एंड अदर स्टफ। डिपेंड करता है कि आप कौन सा करते हो। बट मैं बताता हूँ कुछ फैक्टर्स जो दोनों में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होता है वो ऑफलाइन कोर्स में होता है, कोचिंग सेंटर पे जाके पढ़ने में। द रीज़न इज़ कि आपको वो इन्वायरमेंट मिलता है कि आपके आसपास जो भी बच्चे बैठे होंगे वो सब एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जब आपको टाइम मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, तो उसमें आप क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हो बाकी बच्चों से। तो कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें आपको 10 और चीज़ें जानने को मिलेंगी। कोई कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा जो शायद आप टीचर से डायरेक्टली ना पूछ पाओ और आपको कोई एक बच्चा बता देगा। एक वो भी फैक्टर होता है कि कई बार बहुत बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट मैं ये बोलूँगा अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो टीचर से यार जो भी सबसे बेसिक क्वेश्चन जो भी होता है ना वो भी पूछो। बिकॉज जब तक ये छोटा छोटा डाउट सॉल्व नहीं होगा, बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो वो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बाकी ऑफलाइन में हो तो ऑब्वियसली अपने कुछ दोस्त तो तुम्हारे बन ही जाएंगे, दोस्त भी बनेंगे, डैट इज़ अनदर, कि आपका सोशल इंटरेक्शन होगा। और मुझे लगता है कि जो आप ऑनलाइन कोर्सेज लेते हो जो प्री रिकॉर्डेड होते हैं या फिर लाइव होते हैं, उसमें क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हो। और ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन का टाइम लंबा, मतलब 1 साल होता है, 2 साल होता है, जो बच्चे 2 साल की प्रिपरेशन करते हैं। 3 महीने 6 महीनों की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ जो 1 साल और 2 साल के लिए प्रिपरेशन करते हैं। एक लंबा टाइम होता है और उसमें अगर आप अकेले प्रिपरेशन करते हो तो बहुत ज़्यादा वो डीमोटिवेटिंग सा होने लगता है। बट जब आप ऑफलाइन जाते हो, लोगों से मिलते हो, सोशल इंटरेक्शन होता है, बच्चों से मिलते हो, एक कंपटीशन वाला चीज़ फीलिंग आपके अंदर आने लगता है कि यार ये बच्चा मेरा कॉम्पिटिटर है, तो थोड़ा सा मोटिवेट करता है आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखने में। अदरवाइज वो एट सर्टेन टाइम आप फील करोगे यार कि छोड़ो, नहीं हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट अभी नहीं लिया होगा आपने तो बाद में लोगे, जिसमें आप स्टार्ट तो करोगे पर उस कोर्स को पूरा ख़त्म नहीं करोगे। तो एक बार जब कोर्स खरीद लिया, घर पे बैठ गए, यू आर नॉट श्योर कि आप उस पूरे कोर्स को कंप्लीट करोगे भी कि नहीं करोगे। बट ऑफलाइन में ये होता है कि आपको जाना ही जाना है कोचिंग सेंटर के पास। आपको पता है कि पूरा मटेरियल मेरे पास रखा नहीं है, जब तक मैं नहीं जाऊंगा मुझे स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता चलेगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो दिस इज वन थिंग। अब बात करते हैं पैसे के बारे में, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो डेफिनेटली आप जहाँ भी जाओगे, किसी सिटी में जाते हो या अपनी सिटी में, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट से जाओगे तो कुछ खाओ पियोगे, वो खर्चे आते ही आते हैं। बट जैसे मैंने बोला कि आपको वो सोशल इंटरेक्शन होता है, आपका मोटिवेटेड फील करते हो, आपको अपने सारे कॉम्पिटिटर्स आपके आसपास दिखते हैं, इन्वायरमेंट मिलता है। ऑनलाइन में वो नहीं होता है। कोर्सेज, मतलब दोनों ही कोर्सेज में प्राइस का थोड़ा डिफरेंस आता ही आता है। कुछ कोर्सेज में मैंने देखा कि ऑनलाइन ज़्यादा महंगा है, ऑफलाइन सस्ता है। कुछ में मैंने देखा कि ऑफलाइन जो है वो महंगा है, ऑनलाइन जो है वो सस्ता है। मुझे लगता है कि दोनों का कॉस्ट एट द एंड सेम ही आ जाता है। ऑफलाइन में भी यार आप कोर्स ले लोगे, घर पे बैठ के पढ़ोगे, एज एसेट बड़ा सा डिमोटिवेटिंग सा हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट एट द एंड, आई वुड सजेस्ट, अगर आपके सिटी में कोचिंग है, अच्छी कोचिंग है नेमसेट की, तो कोचिंग ज्वाइन करो। अगर आपके सिटी में कोचिंग नहीं है जो आप करना चाहते हो, तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ करती है, मैं भी बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि जिनके पेरेंट्स अच्छा पैसा नहीं कमा रहे अपने पेरेंट्स से लड़ाई करो या कुछ भी करो, नहीं। अब आफ्टर ग्रेजुएशन आप थोड़े बड़े हो चुके हो और थोड़ा सा मैच्योरिटी अपने अंदर ले आना है कि अपने पेरेंट्स की कंडीशन को भी समझना है। अगर आपको लगता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करती है कि मैं दूसरे सिटी में जाके बाकी सारे एक्सपेंसेस भी मैं कर पाऊंगा, तो आप ऑनलाइन कोर्स लेके आप अपने घर पे पढ़ाई करो। बस फोकस्ड रहना, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग जो किसी को रैंक दिला सकती है। फोकस्ड स्टडी। इस पूरे टाइम में बहुत सारी चीज़ें आती है जो आपको लगता है कि यार ये वाला छोड़ के ये वाला करते हैं क्योंकि इस पे बहुत टाइम लग रहा है या ये बड़ा कूल सा लगता है। बिलीव मी, आफ्टर सम टाइम आपको लगेगा कि यार कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा था अपना, मैं कहाँ अपना दिमाग लगा रहा था। तो बस फोकस रहना है और जो भी कोर्स लिए हैं उसको कंप्लीट करो। दिस इज द ओनली थिंग। मतलब एंड वन मोर थिंग, ऑफलाइन कोर्स में क्या होता है कि आप जब सामने टीचर को देखते हो ना, तो आपके पास बहुत सारे डाउट आते हैं, तो इमीडिएटली पूछ सकते हो। ऑनलाइन में हो सकता है कि लाइव चल रही हो, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन छूट सकता है। और मुझे लगता है कि वो जो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है ना एक ह्यूमन का एक ह्यूमन से, वो चीज़ें जो समझाई गई थी वो दिमाग में ज़्यादा बैठ जाती हैं, इंस्टेड ऑफ मैं बोल रहा हूँ और स्क्रीन पे मुझे कोई आंसर कर रहा है, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर बाद भूल जाता हूँ। तो दैट्स ऑल्सो, मतलब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। या दिस इज़ माई केस, मैं अपने लिए हमेशा ऑफलाइन चीज़ें ही प्रेफर करता हूँ। मैं इवन अगर प्रोग्रामिंग भी करता हूँ तो मैं पहले पेन और पेपर पे लिखता हूँ। मैं डायरेक्टली जाके आईडी पे या फिर चैट जीपीटी से नहीं पूछता,
मैं हमेशा अभी भी बेसिक चीज़ों पे ही करता हूँ। मैं डायरी पे लिखता हूँ, मैं पेन से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मुझे पढ़ना होता है तो मैं बुक्स लेकर आता हूँ, मैं यूट्यूब पे बहुत ही कम पढ़ता हूँ। तो आई विल एंड अप दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट।